बिहार का बजट पेश हो गया। 3.17 करोड़ लगभग बिहार का बजट 2025-26 है। इस पर तेजस्वी यादव की प्रक्रिया आई है और इसका विश्लेषण हमें करने में भी मजा आएगा और आपको सुनने में मजा आएगा कि बिहार के बजट में किसे क्या मिला, बिहार सरकार का विजन क्या है, तेजस्वी यादव इस बजट को कितना समझ पाए हैं, उनके जो लंबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उन्होंने कहा, उसमें क्या विजन दिखता है। ये सब कुछ आज जब हम आपके सामने इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको सुनने में सचमुच मजा आएगा। अगर आप बिहार के वो तमाम खबरों से रूबरू होना चाहते हैं जो आपसे जुड़ा हुआ हो। देखिए, सबसे पहले तेजस्वी यादव का आरोप ये है कि जब बिहार में रेवेन्यू नहीं आ रहा है, रेवेन्यू का कोई स्रोत नहीं है बिहार सरकार के पास, तो फिर ये बजट इतना बड़ा कैसे हो गया। 3.17 लाख करोड़ का बजट कैसे हो गया। देखिए, बजट का मतलब क्या है। तेजस्वी यादव से बिहार की जनता को ये उम्मीद है और ये उम्मीद था कि बजट पे ये जब बोलेंगे तो बजट को ये कितना समझें और जनता को कितना समझाएंगे। ये नेता प्रतिपक्ष की एक ड्यूटी है, समझिए, क्योंकि जनता के हित की मुद्दे सदन में उठाना नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी होती है। सरकार की जो योजना है उसमें कितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं ये बताना नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी होती है। जब बजट पेश हो गया और सिर्फ ये कह देना कि जब बिहार सरकार के पास कोई स्रोत नहीं है तो ये बजट इतना बड़ा कैसे हो गया, ये एक जुमला है। मतलब ये कि बजट का ये जो आकार रखा गया है, इस बात को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जुमला है। तो देखिए, बजट का मतलब ये नहीं है कि काम हो गया या हो रहा है। मतलब ये है कि 2025-26 में सरकार इतना रुपया 3.17 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेगी बिहार में, चाहे जहां से करे जैसे करे, इतना पैसा वो जमा करने की कोशिश करेगी और इतना पैसा वो खर्च करेगी फलना फलना क्षेत्र में, फलना फलना विभाग में। बिहार सरकार का जो विजन है वो और नेता प्रतिपक्ष का जो विजन है वो, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार ने 60,000 करोड़, मतलब बजट का सबसे बड़ा जो प्रतिशत है वो शिक्षा पे खर्च करने का अपना टारगेट रखा है। शिक्षा पे, समझिए इसको। मतलब शिक्षा एक ऐसा विषय है जिससे भविष्य का निर्माण होता है। तेजस्वी यादव अगर इस बात को समझते हैं, देखिए, हम समझते हैं कि जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो वो सबसे ज्यादा शिक्षा का महत्व समझता होगा। अगर उसके अंदर ये जिज्ञासा है कि मौका मिले तो हम आज भी पढ़ें, आज भी सीखें, क्योंकि शिक्षा के बिना इंसान जानवर के समान है। और अगर सरकार का ये लक्ष्य है कि हम शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च करेंगे, लोगों को शिक्षित करने के लिए, बिहार के भविष्य को निर्माण करने के लिए, तो इस विजन का जो रिजल्ट है ना, वो आने में जमीन पे वक्त लगता है। लेकिन ये विजन अगर आज के 30 साल पहले होता तो बिहार की तस्वीर कुछ और होती। मतलब सरकार का जो टारगेट है कि हम ये जो लेकर आए हैं एक रूप बजट का, इसको फलना फलना जगह पे खर्च करेंगे। महिलाओं के लिए जो इनका विजन है, ये सचमुच इसका परिणाम दूरगामी आने वाला है। इस बजट में असल बात अगर कहा जाए तो नेता प्रतिपक्ष की बोलती बंद है। इसीलिए सरकार के ऊपर ऐसा कोई हमला नहीं है जो बजट को लेकर किया जाए, कुछ नहीं है, कोई मसला मिला ही नहीं। इसीलिए तेजस्वी यादव अपनी योजनाओं को इस बजट में घुसा रहे हैं। स्थिति क्या है, कि बिहार में 300 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए, किसानों को बिजली फ्री दीजिए, किसानों का जो ऋण है वो माफ कर दीजिए, महिलाओं को
2,500 रुपये महीना दीजिए, सामाजिक पेंशन को 1,500 कर दीजिए। तो ये इनका अपना एक विजन है। लेकिन ये क्या है, इन लोगों को सरकार अगर आप सब कुछ फ्री करेंगे तो फिर योजना जो जन कल्याणकारी योजना होता है उस पे आप कहां से खर्च करेंगे। बिहार के जनता को फ्री की चीजें देने से ज्यादा बेहतर ये है कि आप ऐसा विजन लेकर आए जो बिहार का भविष्य का निर्माण करे। तेजस्वी यादव ने 2 पॉइंट बहुत अच्छी पकड़ी है। बिहार में इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्रियां लगे, ये अच्छी बात है। बिहार से पलायन रुके, यह और भी अच्छी बात है। लेकिन आप इसके लिए क्या करेंगे? महिलाओं को 2,500 रुपया आप हर महीने फ्री देंगे तो बिहार में आप खुद कहते हैं कि रेवेन्यू का कोई स्रोत नहीं है। फिर आप फ्री कैसे देंगे? महीने में हर महीने कैसे भेजेंगे? सामाजिक पेंशन 1,500 रुपया कैसे देंगे? और इसके बाद बिहार से पलायन भी रोकेंगे, बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे, निवेशक को लाएंगे। ये एक साथ कैसे संभव है? जबकि बिहार की जनता का यह डिमांड है कि बिहार में बिहार के लोगों को आप आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास करें, और इसमें बिहार की जनता फुल सपोर्ट के साथ आपके साथ खड़ी है। फुल सपोर्ट। हर क्षेत्र के लोग, मतलब जितने भी तरह की इंडस्ट्री होता है, हर इंडस्ट्री के लोग आपको बिहार के अंदर मिलेंगे जो कि सहयोग करेंगे। ये फ्री का जो योजना है ना, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो या कहीं भी हो, किसी भी राज्य में, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इस तरह की योजना से राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता है। लोगों को आप निकम्मा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सत्ता पाना है। लेकिन इससे राज्य का विकास कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्य का अगर विकास करना है तो आपको रेवेन्यू चाहिए, और रेवेन्यू अगर आप रेवड़ी की तरह बांटेंगे तो राज्य का तरक्की नहीं होगा।